नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन की शुरुआत की जाए उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां और सुर्खियों को मैं बता दूं कि दुनिया के 100 उभरते नेताओं की टाइम सूची में लगभग 5 भारतीयों को जगह मिली है और असम का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। और सरकार लगातार चिंतित है और पेट्रोलियम कीमतों की बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार जो है इस पे मीटिंग कर रही है और कंपनियों से मंथन भी करने का विचार कर रही है, यानी आज मंथन होने जा रहा है। और आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत भी आज ही होने वाली है जयपुर में, यह भी वर्चुअल होगी। और मैं वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको बता दूं कि फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में खबरें शेयर करने पर रोक लगा दी है। अब फेसबुक पर जो है कोई भी न्यूज़ शेयर नहीं किया जा सकता है। और मेट्रोमैन श्रीधरन जल्द ही जो है बीजेपी की पार्टी में आएंगे और जल्दी जो है विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। और मैं अब एक इम्पोर्टेंट बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 130 देशों को अभी तक एक भी खुराक नहीं मिली है, तो काफ़ी जो है ये चिंता का मामला है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। और नए उपराज्यपाल बनाई गई हैं पुडुचेरी की महिला, जो कि तेलंगाना के राज्यपाल है वर्तमान में, तमिलिसाई सौंदरराजन जी महिला हैं। और बहुत सारी जानकारियां ऐसे हैं। तो मैं पश्चिम बंगाल के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दुनिया की जहरीली हवाएं सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, जिससे सर्वाधिक मौत जो है ली है दिल्ली की हवाओं ने। तो ये थी कुछ सुर्खियां, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले फटाफट जानते हैं आज का इतिहास। रोज की तरह 5 सवाल और जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, एज ए करंट अफेयर्स डेली के स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। तो आज मैं आईपीएल से जुड़ा हुआ जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि कल जो है ऑक्शन हुआ था, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और जो रोज की तरह विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आपको मिलेंगे। आज भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ ट्री जैसे जो है शब्द मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1997 में चीन में आर्थिक सुधार करने वाले शिखर पुरुष डेंग सियाओपिंग का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1900 में भारतीय राजनीतिज्ञ और गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1978 में अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ का पेटेंट कराया। आज ही के दिन वर्ष 1956 में भारत के प्रसिद्ध विद्वान और विचारक नरेंद्र देव का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिकी नौसैनिक ने जापान द्वीप जिमा पर आक्रमण कर दिया। आज ही के दिन वर्ष 1915 में महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1937 में मराठा शासक शिवाजी का जूनियर में जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1473 में प्रसिद्ध यूरोपीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस का जन्म हुआ। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोपरनिकस का जन्म कब हुआ, फोनोग्राफ का पेटेंट कब करवाया गया, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, इस तरह का सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर जो है एसएससी सीजीएल में इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं इतिहास से जुड़ा हुआ, तो इसको जरूर पढ़ें और लोगों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आईपीएल के बारे में आज मैं विस्तार से बताने वाला हूं कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका, कौन विदेशी खिलाड़ी सबसे महंगा बिका, इसके से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं, तो जरूर ध्यान से देखिए। तो बता दूं कि आईपीएल की नीलामी के पहले दिन विदेशी खिलाड़ियों का जलवा जो है रहा है। सबसे बता दूं दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जो है क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने लगभग सबसे महंगा यानी 16 करोड़ 26 लाख में खरीदा है। आईपीएल नीलामी के इतिहास में और सबसे महंगे खिलाड़ी ये बन गए हैं। उसके बाद में बात करूं तो काइल जेम्सन जो कि न्यूजीलैंड से हैं, वो 15 करोड़ में बिके हैं, बेंगलुरु ने इन्हें खरीदा है। और उसके बाद कुछ बताऊं तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं, बेंगलुरु ने इन्हें खरीदा है। 14 करोड़ में जो है जॉय रिचर्डन ऑस्ट्रेलिया से हैं, पंजाब ने इनको खरीदा है, ये देख सकते हैं। सबसे कम में जो देखा जाए तो विदेशी खिलाड़ी लगभग 2 करोड़ 40 लाख में बिका है, राजस्थान रॉयल ने खरीदा है पीयूष चावला को, ये इंडियन है।
विदेशी में देखा जाए तो स्टीव स्मिथ जो कि सबसे कम 2 करोड़ 20 लाख में बिके हैं, इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपया था, 2 लाख तो 2 करोड़ 20 लाख में गया है, दिल्ली ने इसे खरीदा है। तो ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरों से आप इसको अंदाजा लगा सकते हो और इसके बारे में विस्तार से देख सकते हो। तो सबसे सस्ते में स्टीव स्मिथ बिके हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, 2 करोड़ 20 लाख में। तो आईपीएल का जो है अप्रैल से शुरू होगा। आईपीएल इस बार भारत में, तब तो यूएई में खेला गया है, इस बार भारत में खेला जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ पंजाब राजस्थान, कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा लगभग खिलाड़ियों को खरीदा गया है, 35 खिलाड़ियों को खरीदा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे। प्रेरणा, जोखिम उठाएं, हमें जिंदगी का चमत्कार तभी समझ में आएगा जब कुछ ऐसा होने देंगे जिसकी मदद न हो। पावलो कोएल्हो। मुंशी प्रेमचंद की कहावत है, विश्वास प्रेम की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। बिल्कुल सही बात है, आप विश्वास नहीं करोगे तो लोग आपसे की ओर प्रति आकर्षित कैसे होंगे। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं, दूसरे जो श्रेय लेते हैं। पहले प्रकार के लोग बने वहाँ कम प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल सही बात है, 2 तरह के लोग इस दुनिया में मिलेंगे आपको, एक काम करते हैं और दूसरा श्रेय ले जाते हैं। जैसे मान के चलो कि आप टाटा की कंपनी देख लो, अनिल अंबानी कंपनी देखो, उसके कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर काम कर रहे हैं, बोल सकते हो सुपरवाइजर वगैरह काम कर सकते हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है तो अनिल अंबानी का, रतन टाटा जी का नाम हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि काम कोई और करता है, श्रेय कोई और ले जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास को शुरुआत की जाए। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए और फटाफट रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आपसे मेरे चैनल पर नए हो तो एक जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला न्यूज़ को की शुरुआत की जाए। आज का पहला इसको विस्तार से मैं बताना चलूँ तो एयर इंडिया, सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने कोरोना संकट के दौरान विदेशों से वंदे मातरम अभियान के तहत लगभग 22.5 लाख भारतीयों को वापसी की है और कहा जाए तो सुविधा देने में भी ये काफी आगे है। तो 22.5 लाख लोगों, ये 9 फरवरी तक का रिकॉर्ड है, डेटा है। और मैं बता दूं कि 16,000 से अधिक उड़ानें भी भर चुका है। अब 55 देशों से लगभग 75 गंतव्यों से उड़ान भरी है। इसके अलावा कोरोना के संकट के मुश्किल वक्त में यात्रियों को सुविधाजनक आवाजाही के लिए एयर इंडिया ने कई देशों के साथ एयर बबल करार भी किया है। नेक्स्ट बता दूं, केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लेबर ब्यूरो की तरफ से किए जा रहे देशव्यापी सर्वे के सॉफ्टवेयर अपडेट सेशन जारी किया है। इसके तहत 5 सर्वे होंगे और उन्होंने कहा कि नए सर्वे से देश में रोजगार की स्थिति की सही जानकारी देने में मदद मिलेगी। अब तक 46 बैठकें हो चुकी है और 2021-20 में ये जो है इसको सरकार ने रखा है। बेरोजगारों के बारे में जो है अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो है किया जाएगा। कामगार, पेशेवर श्रमिक, घरेलू श्रमिक लोगों के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। आगे बता दूं, स्पीड स्केटिंग में पूर्व ओलंपिक पदक विजेता शिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख बनाया गया है। तो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली हाशिमोतो ने नया इतिहास रचा, क्योंकि जापान में अब तक शीर्ष पदों पर कम महिलाएं पहुंची है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के पुरुष प्रधान कार्यकारी बोर्ड की बैठक में के बाद 56 वर्षीय हाशिमोतो को आयोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यह जो है महिला यासुरी मोरी की जगह लेंगी, जो हाल ही में जो है भेदभाव के कारण, महिलाओं के पर टिप्पणी के कारण जो है उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट बता दूं, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उपराज्यपाल की शपथ ली है। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है और वो तमिलनाडु तेलंगाना की भी राज्यपाल हैं। उनको मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार बनर्जी ने जो है राजनिवास में आयोजित एक सादे समारोह के दौरान जो है उनको पद और गोपनीयता का शपथ दिलाई। उन्होंने जो है तमिल में शपथ ली है। तो उनको 2 प्रभार मिल चुका है, मतलब एक प्रभार और एक में वो है। तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं और उनको अतिरिक्त प्रभार जो है पुडुचेरी का उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद मिला है।
आगे बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से होकर बसों को जाने की अनुमति देने से आदेश पर रोक लगा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो प्रशासनिक महकमा है उनको जो है साफ तौर पे कहा है कि इससे बाघों को नुकसान होगा। वहाँ पे करीब 200 से अधिक बाघ हैं, जिससे जो है बसों का जाने से जो है उनका लाइफ स्टाइल में जो है बहुत ही बदलाव देखने को मिलेगा, नुकसान होगा। इसी को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। अब वहाँ जो है बसों की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि लगभग 200 कहा जाए तो कुछ 230 किलोमीटर एरिया के आसपास लगभग फैला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उसी को देखते हुए सरकार और वहाँ की सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट बता दूं, भारत सरकार ने व्हाट्सएप का स्वदेशी संस्करण लाने की तैयारी कर दी है। इसके लिए सरकार ने एक संदेश या बोला जाए तो संवाद जैसे ऐप शुरू की है, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम नाम दिया गया है। एनडीटीवी के अनुसार ये बातें आई है, लेकिन सरकार ने अभी कंफर्म नहीं किया है। जल्द इसका परीक्षण के बाद मोदी जी जो है इसको जारी करेंगे। परीक्षण जो है चल रहा है वर्तमान में। व्हाट्सएप की जगह लेने वाली है, ये पूरी तरह से स्वदेशी होगी और भारत सरकार के कंट्रोल में होगी। भारत की सलेहा जबीन अमेरिका सेना में चैपलिन बनी है और उन्होंने जो है अमेरिका में एक और कहा जाए तो एक और भारतीय ने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सेना में धार्मिक मामलों की सलाह देंगी, वो ऐसी शख्सियत बन गई हैं। और अमेरिकी रक्षा विभाग में पहली बार मुस्लिम महिला को जिम्मेदारी मिलने जा रहा है। 14 साल पहले जो है अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए और 5 फरवरी को कहा जाए तो उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। एयरफोर्स चैपलिन कोर्स में स्नातक की हैं वो। सलेहा जबीन उनका नाम है। तो पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग में किसी मुस्लिम महिला को जो है इस तरह का पद का मिलने जा रहा है। नेक्स्ट मैं बता दूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में समाचार वेबसाइटों को अपने मंच पर खबरें देखने और साझा करने पर रोक लगा दी है और लगातार जो है वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। विवाद का कारण जो है कानून भी बना है। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड के तहत फेसबुक और गूगल के समाचार सामग्री के लिए मीडिया आउटलेट्स को भुगतान के लिए सौदा तय करना होगा, नहीं तो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश हुआ था। सरकार संसद की मौजूदा सत्र में 25 फरवरी को समाप्त होने जा रहे पहले न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड को लागू करने की उम्मीद कर रही है। दूसरी ओर गूगल ने हाल ही के दिनों में कई मीडिया कंपनियों के साथ पहल भी करने पर करार किया है। तो नेक्स्ट बता दूं, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित होकर के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास बनाने वाली रसीम सामंत ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने कहा है कि मैं ईमानदारी से हर स्टूडेंट से माफ़ी मांगती हूं जो मेरे पोस्ट या कमेंट से आहत हुए हैं। मेरे चुनाव के आसपास हुए हाल ही की घटनाओं के बाद मेरा पद से हटना सबसे अच्छा होगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी यंग महिला हैं और जिन्होंने जो है हाल ही में जीता था अध्यक्ष पद का और निर्वाचित होगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो है इतिहास बनाने वाली महिला है ये, लेकिन कुछ टिप्पणी के कारण जो है विवाद में आई। इसी बीच जो उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। नस्लीय असंवेदनशील उन्हें कई छात्रों ने बताया था। नेक्स्ट बता दूं, टाइम पत्रिका के द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 टाइम 100 नेक्स्ट दुनिया को की 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 5 भारतीयवंशी ने जगह बनाया। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 भारतवंशी, उनमें से एक है उदारवादी चेहरा ऋषि सुनक। दूसरी मैं बता दूं कि विजया गड्डे जी हैं जो कि हैदराबाद में जन्मी है, 45 वर्षीय, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कानून नीति की हेड है ये। तो ये थी आज की टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो कल मैंने 5 लेके आया, फिर आज मैं लेके आया हूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें विभिन्न तरह के अध्ययनों को क्या कहा जाता है। इस तरह का प्रत्येक एग्जाम में आपको एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं आज का 5 महत्वपूर्ण सवाल को। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, आर्कियोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिनको कहा गया है माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। ये पिछले रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया था। स्टडी ऑफ ट्रीज और स्टडी ऑफ फ्रूट्स के बारे में। स्टडी ऑफ ट्रीज को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और मैं कुछ आपको बता दूं, स्टडी ऑफ मैन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल को तो मैंने बता ही दिया। स्टडी ऑफ फिशेस
लो जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अक्सर आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलेंगे। ये प्रत्येक एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, सभी में इस सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसका नोट्स भी आप तैयार कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे आपको बोला जाए तो रीजनिंग में भी सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दे दूं। अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी ये पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ देश है जो कि साउथ और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। इसकी कैपिटल बताया जाए तो काबुल है। प्रेसिडेंट जो है अशरफ गनी जी हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सेलाह जी हैं। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट सरवन डैनिश जी हैं। करेंसी जो है अफगानी रुपया चलता है। और मैं बात करूं तो नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल यानी नेशनल प्रोडक्ट डे जो है हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया था। तो एनपीसी यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जो कि इसका गठन 1958 में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो इसको स्टेब्लिश की गई थी। ये एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इसको जो है कंस्टिट्यूट किया गया था। एक इंटरनेशनल बॉडी बनने जा रही है, ऑफ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर इसमें होने जा रहा है। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है जो भारत सरकार भी इसका फाउंडर मेंबर बनने जा रही है। नेशनल के बाद अब इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो बनने जा रहा है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट जो है अक्सर में आपको बहुत सारे शिकायतें देखने को मिलेंगी। कंज्यूमर को जो उनके राइट्स होते हैं उससे छीने जाते हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का गठन किया है 1958 में। तो ये था आज का क्लास। आई होप इस आज की क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते जाते आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल के लिए कुछ सुझाव या सजेशन देना चाहो तो जरूर दो। थैंक यू।